हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का ये जो वीडियो है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2021 के बारे में। तो जैसा कि नोटिफिकेशन आ चुका है आईआईटी जैम 2022 का कि कब आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, कब उसके एडमिट कार्ड आएंगे और पेपर कब होगा, ये सारी नोटिफिकेशन आ चुकी है। और इसके अलावा जो एक गुड न्यूज है, ये कह सकते हैं कि आईआईटी जैम को सिलेबस को लेके कुछ चेंजेस हुए हैं, यानी कि उन्होंने वेक्टर कैलकुलस को रिमूव कर दिया है। हाँ, तो हम लोग इस वीडियो में डेट वगैरह सारी चीजें देखेंगे, तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस पार्ट को रिमूव किया गया है और क्या क्या रिमूव किया है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके फ्रेंड होंगे, चाहे वो नेट की एग्जाम कर रहे हैं, एमएच सेट का या गेट का, आईआईटी जैम का, तो उनको ये शेयर करो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेक्चर चल रहा है जहां पे 100 डे चैलेंज के हर एक वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जहां पे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखें, हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। हाँ, तो हम लोग अब देखते हैं कि कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से पार्ट को रिमूव किया गया है और डेट वगैरह क्या होगी, पूरा डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप सर्च करते हो आईआईटी जैम 2022 तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। आईआईटी जैम 2022 को आईआईटी रुड़की कंडक्ट करा रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये आपके सामने कुछ टॉपिक है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल साइंस और फिजिक्स। अब यहाँ पे आपको ये मेनू दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो और जैसे यहाँ पे आप सिलेबस यानी कि सिलेबस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल साइंस और फिजिक्स, यानी कि हर एक फील्ड का यहाँ पे उनका सब्जेक्ट है। तो अगर मैं मैथमेटिक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और इसको डाउनलोड करोगे सिलेबस को, तो यहाँ पे आपका सिलेबस आ गया। तो आप सिलेबस में देख सकते हो, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में उन्होंने रियल एनालिसिस को रखा है, जो कि एज इट इज़ है पहले के जैसे। रियल एनालिसिस में आपको सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, जबकि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। इसका मतलब ये हो गया कि जो हम रियल एनालिसिस में जो पहले पॉइंट सेट टोपोलॉजी वगैरह करते थे, इंटीरियर पॉइंट, तो यहाँ पे भी कहीं मेंशन नहीं किया है। एक तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको रखा है। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है। इसके बाद मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ 2 और 3 रियल वेरिएबल है, इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट कहीं पे भी आपको वेक्टर कैलकुलस नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि सेट थ्योरी में नहीं दिख रहा है। रियल एनालिसिस में जो हम लोग कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड वगैरह पढ़ते हैं, वो भी इसमें नहीं है, और ना ही यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद लीनियर अलजेब्रा और अलजेब्रा, यानी कि मॉडर्न अलजेब्रा की बात करते हैं, तो लीनियर अलजेब्रा में आपको मैट्राइसेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, उसके जितने भी टॉपिक है वो सारे, और ग्रुप्स के। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि जो सिलेबस में बहुत सारे पार्ट को रिमूव कर दिया गया है। अगर आप टॉपिक में भी देख रहे हो तो उसमें भी कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है, जैसे आप फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, यानी कि लीनियर अलजेब्रा में भी सारे टॉपिक यहाँ पे नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो, इनर प्रोडक्ट स्पेस वगैरह नहीं दिख रहा है, तो यानी कि थोड़ा सिलेबस को लिमिटेड कर दिया गया है। तो ये गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं। हालांकि रियल एनालिसिस में सेट थ्योरी तो रहना चाहिए था, लेकिन वेक्टर कैलकुलस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे, जैसे कि सरफेस इंटीग्रल पे क्वेश्चन आते थे, डाइवर्जेंट पे, कर्ल पे, और इसके अलावा आपका स्टोक थ्योरम। तो जब वहाँ से क्वेश्चन बनते थे तो वो अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे डिफ़िकल्टी आते थे, तो उस पार्ट को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। यानी कि अब आपके सामने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। रियल एनालिसिस, जहाँ पे आपको सीक्वेंस, सीरीज, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। सेकेंड, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन और फंक्शन ऑफ 2 और 3 रियल वेरिएबल और इंटीग्रल कैलकुलस। इसके बाद लीनियर अलजेब्रा और मॉडर्न अलजेब्रा है, जिसमें लीनियर अलजेब्रा में आपको मैट्राइसेस और वेक्टर स्पेस, ये 2 टॉपिक हैं। बाकी मैट्राइसेस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैंक नलिटी थ्योरम, इनवर्स, डिटर्मिनेंट, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। जबकि डायमेंशनल
फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन, रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक नलिटी थ्योरम, यानी कि ये सारे टॉपिक आपको इस बार है। जबकि ग्रुप की बात करूं तो वही लिमिटेड टॉपिक ग्रुप के साइक्लिक ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, कोशेंट ग्रुप, लैग्रेंजस थ्योरम फॉर अ फाइनाइट ग्रुप एंड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब हम बात करते हैं कि आपका पेपर कब होगा, कब आपको फॉर्म फिल करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं अगर डेट की बात करूं तो ये आप देख सकते हो अगस्त 30, 2021 से जो आपका फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा और जो लास्ट डेट है वो है अक्टूबर 2021 को, यानी कि ये कह सकते हैं कि लगभग 40 डेज आपको मिलेंगे फॉर्म फिल करने को। 30 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा आपका फॉर्म फिल करना, इसके बाद 11 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद जो एडमिट कार्ड है वो आपको Jan 4 तक मिल जाएगा और जो डेट है एग्जामिनेशन का वो है आपका 13 फरवरी 2021, यानी कि 13 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है। आज का डेट अगर मैं कहूँ तो आज का डेट है कितना, 11 आई थिंक, हाँ 11 है, 11 जुलाई। तो यानी कि ये कह सकते हैं टोटल आपके पास 7 मंथ है। तो 7 मंथ में आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप MS सेट की वीडियो भी देखते हो तो वहाँ पे आपको बेसिक बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके जैम में भी पूछे जाते हैं, ताकि आपका अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद जैसे ही हमारा MS सेट का हो जाता है तो हमारे पास टोटल 3 मंथ मिलेंगे, 3 मंथ से भी ज़्यादा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो वो 4 मंथ में हम IIT जैम के भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। और अभी तक नेट का भी नहीं आया, हो सकता है नेट का भी आ जाए। तो ऐसे ही हम लोग हर एक टॉपिक के लिए ऐसे 100 डेज चैलेंज लाए, वैसे ही हम IIT जैम के लिए भी लेके आएंगे। और रिजल्ट आपका जैसा हमेशा के जैसा कि 1 मंथ बाद या 40 डेज़ के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। तो 22 मार्च को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, 7 मंथ में आपको पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है कि कैसे आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। और आपका सिलेबस भी वो कम हो गया है, जो बहुत हेडेक आता था वेक्टर कैलकुलस में, उस पार्ट को रिमूव कर दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि अब जो टॉपिक है वो लिमिटेड हो गया, यानी कि कट ऑफ भी हाई जाने के अब चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब उसमें से वेक्टर कैलकुलस हटा दिया गया, क्योंकि इस टॉपिक को बहुत लोग छोड़ देते थे। लेकिन अगर अब वो हट ही गया है तो हो सकता है कि अब जो टॉपिक बचे उसी में से आएंगे, तो कट ऑफ भी हाई जाने के चांसेस है। इसीलिए अब आपको क्या करना है, जो टॉपिक दिए हैं उसको बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि आपका पेपर कब होने वाला है, सिलेबस में क्या चेंजेस हुए, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। बाकी आप इसको देख भी सकते हो, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, IIT जैम 2022 IIT रुड़की कंडक्ट करा रही है, आप उस पर क्लिक करोगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके अगर आपको और कुछ भी देखना है तो आप सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है और इसके अलावा कट ऑफ वगैरह क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक लिंक दे दूंगा। वो उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ IIT जैम के बारे में बताया कि आपके सिलेबस वगैरह क्या होते हैं, वो आप देख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जो भी आपके फ्रेंड हैं जो IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ उनके साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी सिलेबस के बारे में पता चल सके। बाकी आप सिलेबस को यहाँ जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।